गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन तय मैं बाज तुड़ाऊं। जब मुसीबत आए ना, तो एक एक लोग 1.25 लाख लोगों पर भारी पड़ता है, एक एक भारतीय। ऐसी नहीं कहा गया। भारत एक वैसी धरती है, यहाँ बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, यहाँ सत्य और अहिंसा की धरती है, ये गांधी की धरती है। यहाँ तो कहा गया है, बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाओ। जब वैसी मुसीबत आए तो ना युद्ध की आए तो उसको सामना करने में पीछे नहीं हटना है, लेकिन कोशिश करो अगर मध्यम मार्ग हो तो उसको भी अपनाओ। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं जब सामने वाला हिमाकत कर ही जाए तो एक एक लोग 1.25 लाख लोगों पर भारी पड़ जाओ। ये है बात, ये ऐसी धरती है भारत। हाँ दोस्तों, भारत सरकार इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। हमने पहलगांव हमला का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर, एक एक चीज को समझते हैं इसमें क्या है। हमने पूरी तरह से अभी जो ऑपरेशन है ये पूरी तरह से बुद्ध के जो सिद्धांत हैं मध्यम मार्ग उसको अपनाया है। इस युद्ध में, इस हमला में हमने मध्यम मार्ग अपनाया है। ना हमने पाकिस्तान आर्मी पर हमला किया है, ना पाकिस्तान के नागरिक पर हमला किया। हमने उस टेररिस्ट कैंप पर हमला किया है जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा सपोर्टेड था, वहाँ के आतंकवादियों द्वारा चलाया जा रहा था, उस पर किया है। तो हमने मध्यम मार्ग भी अपनाया है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान हिमाकत करता है, पाकिस्तानी आर्मी को हिमाकत करता है, तो हम गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। एक एक आर्मी 1.25 लाख लोगों पर भारी पड़ेगा और वही चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ दोस्तों, आज समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए, ये फोटो सभी लोगों ने देखा होगा। इस फोटो में पूरे भारत को, दिल को दहला दिया था। एक हमारी भारतीय संस्कृति तो यही कहती है ना कि अगर किसी महिला की शादी होती है और उसके मांग में सिंदूर है तो सबसे सुखी है। उसको धन दौलत कम, मांग में सिंदूर ज़्यादा प्यारा होता है। और जिसके मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया है तो उसका बदला लेना तो भारत का कर्तव्य बनता ही है। और भारत ने इसका बदला लिया है। हम समझेंगे डिटेल से क्या हुआ है। हम ये वीडियो अभी इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि 10:30 बजे ब्रीफिंग होनी थी आर्मी का, तो जो भी डिटेल आया है उस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। देखिए, 10 बजे होना था ब्रीफिंग, उसमें क्या बातें हुई वो सारे बात करेंगे। देखिए, हुआ है इसमें क्या कि भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने कहा कि टोटल 9 स्थान था। कितना? 9 स्थान था, प्लेस 9 थे, लेकिन टारगेट कितने थे? टारगेट 21 थे। इतने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने। मैं अगर इंडियन आर्मी बोल रहा हूं तो ये तीनों की बात कर रहा हूं। मैं नेवी की बात कर रहा हूं, एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, थल सेना की बात कर रहा हूं। ये तीनों को आप लेके चलिएगा तो आप समझ लो एक कौन से ठिकाने थे। आप समझ लो पहले, जैसे आप 3 आतंकवादी संगठन को तो आप जानते ही हो, जैसे मोहब्बत, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। ये 3 जो है मेन है वहाँ का, और इसको पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करती है। तो इनके जो जगह थे, सियालकोट, मुरीद के, भावलपुर, आप समझो सबसे बड़ी बात मुजफ्फराबाद, भीमबेर, कोटली, ये समझो सबसे बड़ी बात है। इंडियन जो बालाकोट हमला हुआ था वो हमने सिर्फ पीओके में किया था। कहाँ किया था? पीओके में। लेकिन इस बार भारत सरकार ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने क्या किया, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, जिसने वे किया है उसको पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। और मोदी जी ने एक करवा दिया इंडियन आर्मी के जरिए। और देखो, अभी इंडियन आर्मी पीओके से बाहर निकलकर, पीओके में तो जो था उसको तो नष्ट किया ही, साथ ही साथ वो कहाँ गए? बहावलपुर। ये पूरी तरह से पाकिस्तान के क्षेत्र में व्यवस्थित है और ये हेड क्वार्टर है आतंकवादी संगठनों का। यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। एक तरह समझो एक कौन सा जगह था, यहाँ आर्मी को बुलाया जाता है। आर्मी इन द सेंस जो नया रिक्रूट होता है आतंकवादियों का, उसको बुलाया जाता है, उसको बढ़िया से खाना पीना खिलाया जाता है, जिम करवाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। कहता है भाई तुम जन्नत जाओगे, ये सब करो तुम जन्नत जाओगे। और जन्नत जाने के रास्ते पे आते हैं और फिर जहन्नुम पहुंच जाते हैं। देखते हैं एक एक चीज़ को। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें क्या होता है, तीनों सेना प्रमुखों से आपने देखा होगा नीड। इंडियन गवर्नमेंट लगातार बात कर रही थी कि कैसे कैसे क्या स्ट्रैटेजी होंगे, उस पर बात है। वो तो सामने नहीं आएगा, पब्लिक फोरम पे नहीं आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, यहाँ सब कुछ सामने होता है, क्या चल रहा है। जो इंटरनल खबर को छोड़ दिया जाए
तो बाहरी रूप में क्या चलता है वो सभी लोगों को पता चलता है। तो तीनों सेना प्रमुखों ने बात किया था किस तरह से हो रहा है, और मोदी जी ने इसको मोदी जी रक्षा मंत्री इसको मॉनिटर कर रहे थे। इस तरह से जो हमला हुआ, जो रात में लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में, तो जो हमला हुआ ये 25 मिनट में सारे काम कर दिए गए। और सोचो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से मंगवाया था, वो बचा लेगा। अब चाइना भी सोच रहा होगा कि भाई इंडिया से पंगा लेना तो सही नहीं है, ये तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया और आके यहाँ हमला कर दिया। पाकिस्तान खुद सोच रहा होगा कहाँ हम चाइना के चक्कर में पड़ गए, इसके चक्कर में हमारा पूरा नाक नीचा करवा दिया, नाक रगड़वा दिया। इन सारी चीज़ों को हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। भारत जो जानते हो कि जब जब पाकिस्तान भारत से टक्कर लेने का कोशिश किया है उसको थूक चटा दिया गया भारत सरकार द्वारा। ये है ऑपरेशन सिंदूर। 9 टारगेट, देखो 9 टारगेट इन द सेंस क्या था, 9 प्लेसेस थे। ये जो अभी प्रेस ब्रीफिंग के पहले यही न्यूज में चल रहा था कि 9 टारगेट थे, लेकिन इसमें बताया गया कि टोटल 21 टारगेट थे 9 प्लेसेज पर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ। जब ये हुआ तो इसमें क्या किया गया, बहुत लोग अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर, तो अब पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पड़े भारत पर। पाकिस्तान के हर छुटवा मंत्री मेरे पास तो परमाणु हमला है, उसकी ऐसी थोड़ी ना रखे हैं। कोई कह रहा है सिंधु में खून बहेगा हिंदुस्तानियों का, कोई बोल रहा परमाणु बम से इंडिया को ख़त्म कर देंगे, कोई बोल रहा बाबरी मस्जिद पे मुनीर आएगा और वहाँ पर ईंट के पत्थर पहला लगाएगा। ये सब पागलपंती है। जो बौखला जाते हैं ना तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। अभी हालत ख़राब है, हर जगह पहुँच रहा है भारत को रोको, भारत को रोको। अरे भारत रुका पड़ा है, जितना काम करना था कर दिया। अगर लेकिन अब तुमने कुछ किया तो क्या क्या होगा तुम जान सकते हो। पीओके हमारा होगा, जो हमारा है, जो अभी तुमने कब्जा कर रखा है वो हमारा हो जाएगा। और फिर बलोचिस्तान बांग्लादेश की तरह एक आज़ाद बनेगा। समझो इस चीज़ को। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये सारी चीज़ें हुआ। हमला करने के पहले भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। सबसे पहली बात ये जान लो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में हर लोग चाह रहा था क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। उसने बोल दिया भैया जो भी हुआ है, एक्शन जो हो गया है सो हो गया है। ये तो होना था, मुझे ऐसा लग रहा था और पहले से हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है, और वो हुआ। लेकिन अब जो हो, अब दोनों शांत रहे, अब ये युद्ध में ना बदले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी बातें हो गई। भारत सरकार ने भी क्लियर बोला है कि भैया हमने जो हमला किया है, हमने कोई पाकिस्तानी आर्मी पे नहीं किया है, हमने कोई सिविलियन पे नहीं किया, हमने सिर्फ जो आतंकवादियों का जो संगठन था, जो उसका टारगेट था, जहां वो ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए थे, हमने उसको लक्ष्य किया है, हमने आतंकवादियों को लक्ष्य किया है। इसलिए अब कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी, भारत की नहीं। और ये अपने क्षेत्र की रक्षा करना, अपने नागरिक की रक्षा करना हर देश की जिम्मेदारी होती है। और जो उस चीज़ को, उस शांति को भंग करने का प्रयास करेगा उसका बदला लेना हर सरकार का दायित्व होता है। अमेरिका ने भी लिया था, पाकिस्तान में घुस के मारा था, तो ऑब्वियस सी बात है। अब समझो इसमें क्या हुआ कि एक क्रूज मिसाइल आया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और फिर क्या हुआ, ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय क्या था, फ्रांस ब्रिटेन, इक्विप्ड विद। अब देखो क्या हुआ ना, राफेल फाइटर था, राफेल फाइटर का प्रयोग किया गया पहली बार यहाँ पर, और इससे मिसाइल को दाग दिया गया। मिसाइल को दागा गया, आप समझ रहे हो, 9 प्लेस 21 टारगेट। ठीक है, अब क्या हुआ, तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो एडवाइजर है, जो भारत सरकार के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, तुरंत अमेरिका में बात किए, और वहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनसे बात किया और ऑपरेशन के बारे में सारा कुछ बताया। प्रेसिडेंट ने भी बोला ठीक है, इंडिया का इतना था, लेकिन इतना जल्दी होगा सोचा नहीं था, लेकिन इतना पता था कुछ होने वाला है। अब और भी देख लेते हैं इसमें क्या और हुआ है। देखो इसी तरह का चीज़ है जो उड़ा दिया गया, एकदम सीधे नस्तबूद कर दिया गया, पूरा नष्ट कर दिया गया, निस्तानबूद कर दिया गया। देख लो सुबह सुबह आता है, आर्मी को तो पता भी नहीं था, यहाँ पता लग रहा है कि मॉक ड्रिल होने वाला है। सब लोगों को लगा था कि मॉक ड्रिल होगा उसके बाद ही इंडिया कुछ करेगा। यही है इंडिया, तुम पहचानोगे नहीं, इतने छेद करेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ से सांस लो और कहाँ से समझ लो। देखो अब क्या चल रहा है, पाकिस्तान सेज इट इज रिस्पॉन्डिंग टू एक्ट ऑफ वार। अब वहाँ का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ये एक्ट ऑफ वार है,
ठीक है भाई, तू आ जाओ वार में, है औकात तो। तुम एक तरफ बोल रहे हो जनता को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे एक्ट ऑफ वार, ताकि जनता सेटिस्फाइड हो जाए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोल रहे हो बस इंडिया को रोक लो, रोक लो। हाँ, इंडिया रुका हुआ है तब तक जब तक तुम कोई फिर से इस तरह की घटिया हरकत अगर किए तो समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा। जैश हेडक्वार्टर, लश्कर कैंप, वाई इंडिया चूज 9 टारगेट। देखिए, हर जगह जो आर्मी का जो ब्रीफिंग हुआ, जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ, उसके पहले हर जगह 9 टारगेट चल रहा था। मैंने बताया कि 21 टारगेट 9 प्लेसेज पर थे, सारे को उड़ा दिया गया। देखो यही था एक मस्जिद भावलपुर में, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, इसका एक एक डॉम चकनाचूर हो चुका है। इवन देखोगे ये जो ग्राउंड दिख रहा है, इसमें भी क्या है, ये देखो ये बाहरी एरिया है ये, लेकिन ये जो यहाँ देख रहे हो इस ग्राउंड के अंदर में भी रास्ते थे जाने के, इसमें भी हमारा रॉकेट मिसाइल अंदर जाके होल करके वहाँ विस्फोट हुआ है। तो सोचो अगर अंदर कोई भी होगा तो सबको क्या हुआ होगा। अभी हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं है कि कितने लोग मरे। कोई पाकिस्तानी का बात करें तो वहाँ कोई 12 बता रहा है, कोई 14 बता रहा है, कोई 24 बता रहा है। अब बात यह है कि कितना हुआ है वो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट जैसा कि बालाकोट में बता दिया था कि इतना लगभग मरे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें जब टूटी होगी तो सारा अंदर का चीज़ें पता नहीं चला होगा। लेकिन इतना है, एक अप्रोक्सीमेट माना जा रहा है कि इसमें 600 लोग ट्रेनिंग करते हैं। अगर 600 लोग नहीं भी हैं तो इसमें से कम माना जा रहा है कि 70 से 100 लोगों के बीच लोगों की मृत्यु हुई होगी, आतंकवादियों की। ठीक है, तो देख लो कितने बड़े बड़े कैंप, ये मस्जिद के नाम पर यहाँ किस तरह का ट्रेनिंग कैंप चलते थे। अब देख लो इसमें क्या हो, अब इंडियन गवर्नमेंट जब सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ ये सफल रहा, इंडियन आर्मी जब सेटिस्फाइड होगी तो लिखा जस्टिस इज सर्व्ड, हमने न्याय दे दिया है, हमने जो काम करना था हमने कर दिया है। अब आगे तुम्हारे हाथ में गेंद है पाकिस्तान, अगर तुमने कुछ किया तो तुम कितने टुकड़ों में बटोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो बनाया था, बस किस तरह से इंडियन आर्मी काम कर रही है उसका एक वीडियो था। तो वहाँ पर रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन, ये वीडियो में दिखाया गया कि हम इंडियन आर्मी कैसे काम कर रहे हैं। एक छोटा सा ट्रेलर है, जब युद्ध होता है तब असली चीज पता चलता है, लेकिन ट्रेलर से ही समझ में आ गया होगा पाकिस्तान को कि क्या चल रहा है। देखो अब इसमें क्या है कि हमने बताया कि मार्को रूबियो से बात हुई, मार्को रूबियो से बात करके बता दिया गया क्या क्या हुआ। फिर यूएन सेक्रेटरी के जो हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने बोला देखो जो ऑपरेशन हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो हो गया सो गया, अब इसको यहीं पर रुको। अब जो है ना, द वर्ल्ड कैन नोट अफोर्ड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बोल रहे हैं ये गुतेरेस कि अब भाई जो दुनिया है ना, अब और युद्ध नहीं झेल सकता। एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल हमास चल रहा है, सीरिया में चला था, सूडान में चला है, तो इस तरह की चीज़ें और विश्व ऐसा नहीं कर सकता। एक तरफ तो आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अगर इसी तरह से युद्ध चलते रहेगा तो सबसे पहली बात, इवन जो युद्ध रोकने में पूरी तरह से असफल है वो अपना सुधार करने के बेशर्मों की तरह पड़ा है, उसमें कोई सुधार कर नहीं रहा है। तो जो भी है वो अलग टॉपिक है, लेकिन अब वर्ल्ड कैन नॉट एफोर्ड, अभी कोई भी युद्ध अब यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड अब और टॉलरेट नहीं कर पाएगा, अभी बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए इसको यहीं पर रोक दिया जाए, गुतेरेस बोलते हैं। कैबिनेट, अब देखिए आपको पता होगा रक्षा मंत्री जापान के आए हुए थे और उन्होंने पहलगाम हमले को तो सबसे पहले बताया, कंडेम किया, उनकी निंदा किया, और उन्होंने बोला कि जो भी टेररिस्ट एक्ट है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ। चाइना क्या बोलेगा, चाइना तो पीछे हट गया। आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक में बुलाया गया, पाकिस्तान को इतना जलील किया गया, उसको लगा था कि चीन रोक लेगा, लेकिन पूरा यूनाइटेड, अब P5 + 10 है, पता ही आपको, और 10 जो होता है टेम्पोररी 2 साल के लिए होते हैं, 2 साल इसमें एक पाकिस्तान भी था 10 मेंबर में। ये सोचा कि 2 साल के लिए मैं हूँ ही 26 तक, तो क्यों ना एक क्लोज डोर एक मीटिंग बुला लूँ और इंडिया पर दबाव बना दूँ। लेकिन इस सारे सदस्य इतने सारे क्वेश्चन किए कि पाकिस्तान जलील हो गया, सोचा क्यों ही हमने मीटिंग बुला लिया। ठीक है, यहाँ पर चाइना को समझ में आ गया था कि यहाँ पर अगर हमने पाकिस्तान का साथ दिया तो मेरा चेहरा उजागर हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर बचा और उसने कंडेम किया कि नहीं, कोई भी किसी तरह का टेररिस्ट अटैक को हम सपोर्ट नहीं करते। बात यहाँ होती है, पाकिस्तान ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अब क्या था, अब देखो
मोदी ने शाह जी ने क्या बोला, ऑपरेशन सिंदूर इज भारत रिस्पॉन्स टू ब्रूटल किलिंग इन पहलगाम। अमित शाह बोले। अब देखो ये महिला याद होगा, इन्होंने बोला कि थैंक यू मोदी जी, जो किया बदला ले लिया, थोड़ा तो सुकून मिला होगा उनको। अब समझो अब क्या होने वाला है। अब बस इतना ही होने वाला है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हमारे पास क्या है, एक पीओके। ये पता भी है पूरी तरह से, और पूरा वर्ल्ड को पता होगा कि अगर पाकिस्तान कुछ किया तो इस बार पीओके भारत का होगा। अब बलूचिस्तान एक बनेगा, बलूचिस्तान एक नया कंट्री बनेगा। भारत देख रहे होगे, बलूचिस्तान के बहुत सारे जो बलूच लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया सपोर्ट करता है। सोचो अगर अभी वो इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बलूचिस्तान का ही हाल है। अगर गलती से बलूचिस्तान में इंडिया घुसा तो बलूचिस्तान एक आज़ाद बनेगा बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश जहाँ इस्लाम के नाम पर, भाषा के नाम पर दो अलग हुए। देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ था, एक तरह से पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में इस्लाम के नाम पर। फिर पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पे क्या किया, हिंसा किया, उसके साथ भेदभाव किया। अब वही हाल हुआ, बलूचिस्तान को किसी तरह हड़प लिया और बलूचिस्तान को अपने अंडर में शामिल कर लिया। अब बलूचिस्तान के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आज़ाद तो होगा, ये तय है, ये तय है, मान लो इंडिया सपोर्ट करे ना करे वो आज़ाद होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तुमने अब गलती की तो ये भी खो दोगे, ये भी खो दोगे। अरे खो दोगे क्या, ये मेरा है और लेके रहेंगे, समझ गए। इसलिए मुंह बंद रखना। और ये जो इंडिया में जो कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं, कई सारे लोग जो पाकिस्तान प्रेमी बने पड़े हैं, भाई तुम्हें इतना पाकिस्तान से प्रेम है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो। खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि मैं काश मैं इंडिया का होता, और तुम इंडिया में रह के पाकिस्तान का गुणगान करना बंद करो, भारत में हो, शांति से रहो। यही मैं सजेशन दूंगा। भारतीय हो तो भारतीय होने का सबूत देना पड़ेगा तुमको। ऐसे ही मुसीबत में तुम्हें देना पड़ेगा। हर वक्त तुमसे कोई सबूत नहीं मांग रहा है, लेकिन अभी जो घटना घटी है, जो पहलगाम में हुई थी, उसके पक्ष में जो आज भारत ने किया है उसके समर्थन में आवाज उठाओ, सवाल नहीं उठाओ। यही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।